हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवली फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ICH-Q3C गाइडलाइन के बारे में। ICH-Q3C गाइडलाइन होती है रेसिडुअल सॉल्वेंट के लिए, और रेसिडुअल सॉल्वेंट मतलब ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिसका यूज़ हम ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या सिंथेसाइज करने में यूज़ कर रहे हैं। और ये रेसिडुअल सॉल्वेंट, इसका कोई थेरापेटिक बेनिफिट नहीं रहता है, तो इसको हमें कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ता है उस ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट से। अभी इस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि रेसिडुअल सॉल्वेंट का एक्सेप्टेबल अमाउंट कितना होगा। इसमें पीडीई के बारे में जानकारी दी। पीडीई मतलब परमिसिबल डेली एक्सपोजर। इस रेसिडुअल सॉल्वेंट का पीडीई कितना होगा। पीडीई मतलब कैसा रहता है कि पीडीई मतलब अगर पीडीई किसी सॉल्वेंट का 1 mg है तो इसका मतलब 1 mg तक हम डेली उसको ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे होगा। पीडीई से पहले हम दो और टर्म यूज़ करते थे, टीडीआई एंड एडीआई। टीडीआई मतलब क्या होता है, टॉलरेबल डेली इंटेक, एंड एडीआई क्या होता है, एक्सेप्टेबल डेली इंटेक। अभी हम एक ही टर्म यूज कर रहे हैं, परमिसिबल डेली एक्सपोजर। रेसिडुअल सॉल्वेंट को उसके रिस्क के बेसिस पे हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 मतलब ऐसे रेसिडुअल सॉल्वेंट जिनको अवॉइड करना चाहिए, सॉल्वेंट टू बी अवॉइडेड। क्लास 2 मतलब सॉल्वेंट टू बी लिमिटेड, मतलब जिसका यूज लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। एंड क्लास 3 मतलब सॉल्वेंट हैविंग वेरी लो टॉक्सिक पोटेंशियल। क्लास 1 सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट टू बी अवॉइडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास कार्सिनोजेनिक एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है। इसके एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसका यूज़ हमें तो करना नहीं है, अगर करना पड़ेगा तो इसका हम यूज़ लिमिट में कर सकते हैं, और इसका लिमिट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसके स्पेसिफिकेशन में इसका स्पेसिफाइड लिमिट दिया गया है, और इसमें ऐसा बताया गया है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ इट्स स्पेसिफाइड लिमिट। तो जो इसका स्पेसिफाइड लिमिट रहेगा इस रेसिडुअल सॉल्वेंट का, उससे 30% से ज़्यादा है इसमें रेसिडुअल सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी पहले हमने बताया कि इसका यूज़ हमें लिमिट में करना है, इसका लिमिट भी दिया गया है, पर इसके लिमिट से 30% ज़्यादा तक हम जा सकते हैं। पहली बात तो है, इसका यूज़ हम अगर लिमिट में करते हैं तो इसका जस्टिफिकेशन देना नहीं पड़ेगा। अगर हम इसका यूज़ लिमिट के बाहर कर रहे हैं तो 30% तक कर सकते हैं। ओके, अगर 30% तक कर रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। 30% से ज़्यादा करना है तो हम इसको नहीं कर सकते। क्लास 2 सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट टू बी लिमिटेड कहते हैं। इसके पास एनिमल कैर्सिनोजन एंड टेराटोजेनिसिटी जैसे प्रॉपर्टीज रहते हैं। क्लास 2 सॉल्वेंट के एग्जांपल है मिथेनॉल, एसिटोनाइट्राइल, क्लोरोफॉर्म। क्लास 2 सॉल्वेंट के स्पेसिफिकेशन में उसकी स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है, और इसमें बताया गया है कि इसके स्पेसिफाइड लिमिट से 10% से ज़्यादा इसमें वो रेसिडुअल सॉल्वेंट नहीं रहना चाहिए। अभी जो हमने इसमें स्पेसिफाइड लिमिट बताया है क्लास 1 एंड क्लास 2 का, इसका जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसका जो डेटा है, या एक तो 6 पायलट स्केल बैच से होना चाहिए, नहीं तो 3 इंडस्ट्रियल स्केल बैच से होना चाहिए। क्लास 3 सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट हैविंग वेरी लो टॉक्सिक पोटेंशियल, जिसके पास बहुत कम टॉक्सिक पोटेंशियल रहता है। ऐसा बताया गया है कि इसमें जो पीडीए रहता है 50 mg से ज़्यादा ही रहता है। अगर कोई भी ऐसा क्लास 3 सॉल्वेंट हो, अगर वो कोई भी ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट में 50 mg से कम प्रेजेंट हो, तो उसको कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ हम उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लास 3 सॉल्वेंट के एग्जांपल है एसीटोन, इथेनॉल, 1-ब्यूटानॉल, 2-ब्यूटानॉल एंड फॉर्मिक एसिड। अभी कुछ ऐसे सॉल्वेंट रहते हैं जिसके बारे में पर्याप्त टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं, तो कितना यूज़ क्यों कर रहे हैं। क्लास 2 सॉल्वेंट के लिमिट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 हम कब यूज़ करेंगे, जब डेली डोज 10 ग्राम से कम हो या 10 ग्राम हो। अगर डेली डोज 10 ग्राम से ज़्यादा है तो हम ऑप्शन 2 यूज़ करेंगे। ऑप्शन 1 का फार्मूला है 1000 इंटू परमिसिबल डेली एक्सपोजर डिवाइडेड बाय डोज। तो यहाँ पे हम परमिसिबल डेली एक्सपोजर mg पर डे में लेंगे, और उसका जो डोज है ग्राम पर डे में लेंगे। हम कब यूज़ करेंगे, जब डेली डोज 10 ग्राम से ज़्यादा होगा। रेसिडुअल सॉल्वेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ क्लास 1 सॉल्वेंट एंड क्लास 2 सॉल्वेंट। अगर क्लास 3 सॉल्वेंट हो तो वहाँ पे हम एलओडी के बेस पे काम चला सकते हैं। एलओडी मतलब लॉस ऑन ड्राइंग। यहाँ पे 0.5% से कम होना चाहिए लॉस ऑन ड्राइंग क्लास 3 सॉल्वेंट में। अगर वो नहीं है 0.5% से कम, वहाँ पे उसको हमें आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्लास 2 सॉल्वेंट के लिमिट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अगर इस लिमिट के बाहर अगर उसमें रेसिडुअल सॉल्वेंट है तो हमें उसको आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करना पड़ेगा।